इस वीडियो में हम प्रथम मतदान अधिकारी की जो कार्यविधि है, किस तरह से वो पोलिंग वाले दिन कार्य करता है, इसको समझते हैं। तो पहले देखते हैं कि निर्वाचक नियमावली का वो प्रभारी होता है। निर्वाचन की जो निर्वाचक है, वोटर है, उसकी पहचान के लिए वो उत्तरदायी उसी का रहता है। जैसे ही कोई वोटर उसके पास आता है प्रथम मतदान अधिकारी के, तो निर्वाचक का नाम, वोटर का क्रम व नाम जोर से बोलता है, जिससे कि सभी एजेंट सुन सके। कोई आपत्ति न आने पर उस मतदाता को द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेज दिया जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है। यदि कोई आपत्ति आती है, आपत्ति आने पर पीठासीन को अवगत कराया जाता है। पीठासीन जो है चैलेंज की जो प्रोसेस है उसके अनुसार आपत्ति का निस्तारण करते हैं। तो प्रथम मतदान अधिकारी की सामान्य ये है। अब किन दस्तावेजों के आधार पर वह वेरीफाई करता है, वोटर लिस्ट कैसी रहती है, उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वोटर लिस्ट में यदि किसी के सामने पीवी लिखा है या ईडीसी लिखा है या डिलीटेड लिखा है, तो पीवी से जिसके सामने लिखा है वह बूथ पर वोट डालने का अधिकारी नहीं है, यानी कि पोस्टल बैलेट का ऑप्शन उसने चूज किया है। सेम इसी तरह से यदि किसी के सामने ईडीसी लिखा है, इसका मतलब है कि इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, यानी कि जो एम्प्लॉय उसमें लगे हैं इलेक्शन में, उन्होंने इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट बनवाया है। और यदि वहाँ आपकी पार्टी में कोई ऐसा कैंडिडेट है और उसकी विधानसभा भी वही है जहाँ उसकी ड्यूटी आई है, तो वह ईडीसी के थ्रू वोट कर सकता है। या फिर डिलीटेड की बात करते हैं। ये जो डिलीटेड है, इस डिलीटेड को का मतलब है कि वह परमानेंटली वहाँ अब नहीं रहते हैं, या फिर उनकी डेथ हो चुकी है या मैरिज हो चुकी है, यानी कि वो वहाँ नहीं रह रहे हैं, तो वो डिलीटेड है। जब इस इलेक्शन के बाद कभी भी ये प्रिंट होगी तो इनको यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये डिलीटेड वाला भी कोई वोट नहीं डाला जाता है, ये आप समझ लीजिए। ये 3 ऑप्शन है। इसके साथ साथ में हम समझ लेते हैं कि कैसे वो इसको कट करते हैं। यदि यदि मेल होता है, यानी कि यदि पुरुष होते हैं, तो उसको एक तिरछी लाइन से, रेड तिरछी लाइन से काटा जाता है। यदि महिला है तो यहाँ तिरछी लाइन के साथ साथ में जो उनका क्रमांक है उसको भी काटा जाता है। तो ये समझ गए होंगे किस तरह से हम इसमें। इसके बाद हम समझ लेते हैं जो हमारी वोटर लिस्ट है, इस तरह से हमने भी पीछे भी बात की थी, वो कट करने का आप समझ गए होंगे। अब किन दस्तावेजों के आधार पर प्रथम मतदान अधिकारी उनका वेरिफिकेशन करता है, पहचान आइडेंटिफाई करता है, तो वह मतदाता पहचान पत्र होता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस पहचान पत्र, पासपोर्ट, पासबुक बैंक की, डाकखाने की, या ये ओरिजिनल इनकी कॉपी चलती है, या किसान बही आदि होती हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सरकारी पहचान पत्र, कोई भी पेंशन दस्तावेज फोटो सहित, स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड के अंतर्गत मनरेगा जॉब कार्ड, स्मार्ट कार्ड, जो श्रम मंत्रालय की योजना, इसके साथ साथ और भी कुछ दस्तावेज हैं, जैसे बीएलओ पर्ची है या बीएलओ राशन कार्ड, फोटोयुक्त राशन कार्ड परिवार के मुखिया के साथ मान्य होता है। इसके बाद है स्वास्थ्य, फोटोयुक्त स्वास्थ्य, ये तो हमने चर्चा कर ली है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता का कार्ड है, यदि कोई विकलांगता का कार्ड है तो वह भी इसमें मान्य होता है। फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस का कोई है, स्वतंत्रता सेनानी का पहचान पत्र कोई है फोटोयुक्त, तो वो भी इसमें मान्य होता है। ये सारे हैं। ये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई जाति प्रमाण पत्र है, वह भी इसमें मान्य होता है। संपत्ति दस्तावेज जैसे कि पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख इत्यादि फोटोयुक्त, उसकी मूल प्रति ही चलती है। जैसे ही हम बात कर रहे हैं तो ये कुछ अभिलेख हैं प्रथम मतदान अधिकारी के, जो हम कार्य और दायित्वों की बात कर रहे थे वो ये थे। इसके साथ साथ में पूरी टीम के साथ, ये तो उसके पोलिंग के दिन जो उनके कार्य हैं और दायित्व हैं वो बताए गए हैं। बाकी सारी पोलिंग पार्टी को एक टीम की तरह से वर्क करना है, यानी कि पोल डे के दिन प्रथम मतदान अधिकारी को क्या करना है, ये उसके कार्य और दायित्व